सुनो तराने नए पुराने। यूं भीड़ में रहे हम, ना भीड़ से रहे हम। दोस्तों, ये वो लाइन्स हैं जिनमें जीवन जीने की एक फिलॉसफी छुपी हुई है और ये लाइन्स हमें प्रेरणा देती हैं कि एवरीवन इज बॉर्न यूनिक। एज राइटली सेड, हम सब प्रभु परमात्मा की क्रिएशन हैं एंड एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड इज परफेक्ट। प्रभु परमात्मा की कोई भी क्रिएशन बिना मकसद के नहीं होती। हम सब कोई ना कोई उद्देश्य लेकर पैदा होते हैं। ऐसे ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति, और प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें पूर्ण सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, मार्च महीने का भक्ति संगीत का एपिसोड शुरू करते हैं मेरे यानी अरविंद के साथ और जानते हैं संत कवि शायर भूपेंद्र बेकल जी के बारे में और सुनते हैं इनकी कलम द्वारा लिखे कुछ भक्ति गीत व तराने। सुनो तराने नए पुराने। सुनो तराने नए पुराने। भूपेंद्र बेकल जी का जन्म 4 जून सन 1950 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम श्री पिंडी दास तथा माताजी का नाम श्रीमती राजरानी जी था। पूरा परिवार निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही आप में परिपक्वता दिखाई देती थी। आप जहां अनुशासित व परिश्रमी विद्यार्थी थे, वहीं धार्मिक संस्कार भी आप में बचपन से ही दृष्टिगोचर होते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण ने आपको बहुत प्रभावित किया तथा युवावस्था में ही आप में इसका आभास दिखाई देना शुरू हो गया। कुछ समय बाद आपका परिवार कानपुर से दिल्ली पटेल नगर क्षेत्र में आकर बस गया, जहां आप अपने भाई बहनों सहित अपने जीवन को सार्थक दिशा देने में जुट गए। निशानी मिली लहरानो इस तो रवानी मिली, जिसते कदे बिना आसी बुढ़ापा इस तो बेकल जवानी फसाना है इतनी कहानी, है इतना फसाना है इतनी कहानी। तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी, तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी। है इतना फसाना है इतनी कहानी, है इतना फसाना है इतनी कहानी। तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी, तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी। अगला दे चश्मे नूं लाके जा तकिया, लाके जा तकिया, लाके जा तकिया। सूरत नवी विच, सूरत नवी विच सी सीरत परानी। तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी, तू भुखे दी रोटी प्यासे दा पानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं संत कवि व शायर विवेक शोक जी द्वारा भूपेंद्र बेकल जी के लिए कहे ये चंद शब्द। बेकल का विश्वास है कि प्रभु जाना जा सकता है। मनुष्य जीवन में सतगुरु के प्रति समर्पित होकर इसी विश्वास पर निर्भर करती है बेकल की विचारधारा। यथार्थ के नक्शे में रंग भरती है मौलिकता का, जिंदगी की तलखियां बयान करती है, यहां तक कि सहज भाव में अभिव्यक्त करती है मृत्यु के कड़वे सत्य को भी।
मानव को देखकर हैरान होता है बेकल। समर्पण, भक्ति, इबादत के दायरे में शर्तों को दाखिल ही नहीं होने देता भूपेंद्र बेकल। अगर है हवस हमको जन्नत की भाई, इबादत की कीमत अगर हमने चाही, जो यह सोच करते हैं रब की बड़ाई की बदले में देगा ये हमको खुदाई, तो व्यापार है ये इबादत नहीं है, तिजारत है बेकल इताअत नहीं है। अगर है हवस हमको जन्नत की भाई, इबादत की कीमत अगर हमने चाहे, अगर है हवस हमको जन्नत की भाई, इबादत की कीमत अगर हमने चाही, जो ये सोच करते हैं रब की बड़ाई के बदले में देगा ये हमको खुदाई, तो व्यापार है ये इबादत नहीं है, तिजारत है ये तो अतायत नहीं है, तो व्यापार है ये इबादत नहीं है, तिजारत है ये तो अतायत नहीं है। ऐसे भी साहिब हजारों हैं सिजदे किए जा रहे हैं जो दोजख के डर से, ऐसे भी साहिब हजारों हैं सिजदे किए जा रहे हैं जो दोजख के डर से, जो यह सोच गर्दन झुकी इसके दर पे कि बच जाएंगे हम खुदाई कहर से, तो यह भी इबादत नहीं है, महज बुज़दिली है ये खिदमत नहीं है। ऐसे भी साहिब हजारों हैं सिजदे किए जा रहे हैं जो दोज़ख के डर से, जो ये सोच गर्दन झुकी इसके दर पे कि बच जाएंगे हम खुदाई कहर से, तो ये भी इबादत नहीं है, महज बुज़दिली है ये खिदमत नहीं है, तो ये भी इबादत नहीं है, महज बुज़दिली है ये खिदमत नहीं है। मेरा काम कर दे तो सेवा करूंगा, तुझे ढेर माया के भेंटा करूंगा, दुनिया में रहमत का चर्चा करूंगा, तू कर काम मेरा मैं तेरा करूंगा, रिश्वत है यह भी इबादत नहीं है, सौदागरी है ये उल्फत नहीं। मेरा काम कर दे तो सेवा करूंगा, तुझे ढेर माया के भेंटा करूंगा, दुनिया में रहमत का चर्चा करूंगा, तू कर काम मेरा मैं तेरा करूंगा, रिश्वत है ये भी इबादत नहीं है, सौदागिरी है ये उल्फत नहीं है, रिश्वत है ये भी इबादत नहीं है, सौदागिरी है ये उल्फत नहीं है, रिश्वत है ये भी इबादत नहीं है, सौदागिरी है ये उल्फत नहीं है। 1972-73 में आप श्री निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए और उनके साथ रहते रहते आप में गुरु भक्ति के ऐसे विचार जन्म लेने लगे कि आप गुरु भक्ति की साक्षात प्रतिमा नजर आने लगे थे। दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि श्री निर्मल जोशी जी ने आपको निरंकारी मिशन के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। आप महफिल में ना हो तो होंठ ये मुस्कान क्यों, आप महफिल में ना हो तो होंठ ये मुस्काए क्यों, हौसले ये दिल में
बेकल आए भी तो आए क्यों, हौसले ये दिल में बेकल आए भी तो आए क्यों। हम तेरी संतान हैं, हम तेरी संतान हैं, मंगते नहीं हैं शहंशाह। नाज से नखरों से लेंगे हाथ हम फैलाएं क्यों। बेकल जी हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखते रहे। काव्य की सभी विधाओं, कविता, अकविता, गीत, गजल एवं मुक्तक आदि पर आपने कलम आजमाई। इन्हीं विधाओं से सजा आपका एक काव्य संग्रह इंद्रधनुष संत निरंकारी मंडल से 1992 में प्रकाशित हुआ। खुदा ने बनाया है संसार को, खुदा ने बनाया है संसार को, किसी ने खुदा को बनाया नहीं, किसी ने खुदा को बनाया नहीं। जलवा खुदा का उसे ना मिला, जलवा खुदा का उसे ना मिला, जिसे नूर तूने दिखाया नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, किसी ने खुदा को बनाया नहीं। देखो ये मुर्शद की मजबूरियाँ, देखो ये मुर्शद की मजबूरियाँ। बुरा सोचना इसकी फितरत नहीं, ये आता है गुस्ताखियाँ बख्शने, ये आता है गुस्ताखियाँ बख्शने। कभी ये सजा देने आता नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, मिट्टी में मिलके एक बीज ने, मिट्टी में मिलके एक बीज ने, ये राज सब पे आया कर दिया। हकीकत से वाकिफ न वो हो सका, हकीकत से वाकिफ न वो हो सका, जिसने खुदी को मिटाया नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, खुदा ने बनाया है संसार को, किसी ने खुदा को बनाया नहीं। जलवा खुदा का उसे ना मिला, जलवा खुदा का उसे ना मिला, जिसे नूर तूने दिखाया नहीं। खुदा ने बनाया है संसार को, खुदा ने बनाया है संसार को, किसी ने खुदा को बनाया नहीं, किसी ने खुदा को बनाया नहीं। आपने अपना संसारिक व्यावसायिक जीवन दिल्ली बुक कंपनी से प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद आपने पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी प्राप्त कर ली। अपनी कर्मनिष्ठा और प्रतिभा के बल पर कुछ ही वर्षों में बैंक मैनेजर के पद पर आप आसीन हुए। 1992 तक आप पंजाब नेशनल बैंक में इसी पद पर बने रहे। तत्पश्चात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के आदेश से बैंक के मैनेजर से त्याग पत्र देकर आपने पूरी तरह
मिशन को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आपने संत निरंकारी मिशन के लिए बहुत सी पुस्तकों का संकलन व संपादन किया। संक्षेप में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि 1992 तक प्रकाशन विभाग से जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनमें आपका किसी न किसी रूप में योगदान रहा। रब नू सद्दा दे आया पर अंदर तेरा साफ नहीं। रब नू सद्दा दे आया पर अंदर तेरा साफ नहीं। निर्गुणीए दा करन स्वागत कोल तेरे औसाफ नहीं। अपने हर एक जुर्म दी माफी होरां लई इंसाफ नहीं। अपने हर एक जुर्म दी माफी होरां लई इंसाफ नहीं। माफ करे ना दूजे नू जो खुद भी हुंदा माफ नहीं। अपने हर एक जुर्म दी माफी होरां लई इंसाफ नहीं। माफ करे ना दूजे नू जो खुद भी होंदा माफ नहीं। जे अद्वैत नाल है यारी दुई दी हर कंध गिरा दे। जे अद्वैत नाल है यारी दुई दी हर कंध गिरा दे। रब नू जेकर खुश करना ही वैर ईर्खा दिलों मिटा दे। दुनिया है तो दुनियादारी बेकल साथ रहेगी। ऐसे साथ निभा जैसे के, ऐसे साथ निभा जैसे के हैं तेरे घर वाले लोग। मेरी बस्ती में रहते हैं ऊंचे लोग, निराले लोग। समझ सकाना जिनको कोई, समझ सकाना जिनको कोई। ऐसे देखे भाले लोग मेरी बस्ती में रहते हैं। मेरी बस्ती में रहते हैं। मेरी बस्ती में रहते हैं। आपके विनम्र स्वभाव व कर्मठ जीवन की अथक सेवा को स्वीकार करते हुए सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपको सन 1992 में अपना निजी सचिव नियुक्त किया। 1997 में आपको संत निरंकारी प्रबंधन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। आपको आईटी डिपार्टमेंट का प्रभारी भी बनाया गया। इसमें आपने विशेष रुचि दिखाते हुए इंटरनेट का प्रयोग करके मिशन के संदेश का सर्वप्रथम विश्वव्यापी रूप देने में विशेष भूमिका निभाई। इसके साथ साथ संत निरंकारी मंडल के कार्यालय में बढ़ रहे प्रचार को व्यवस्थित रूप देने में भी आपका बहुत योगदान रहा। आप सद्गुरु के साथ विश्व कल्याण यात्रा पर भी
तारे ने आपका बहुआयामी व्यक्तित्व जहां संत निरंकारी मिशन में युगों तक अपना विशेष स्थान बनाए रखेगा, वहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। क्या गुजरती है यहाँ दीवानों पर, क्या गुजरती है, क्या गुजरती है यहाँ दीवानों पर। है किसको एहसास, है किसको खबर, देखने और समझने की बात है, देखने और समझने की बात है। समझ आएगा देख कर परख कर, समझ आएगा देख कर परख कर। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जीना हो जीने का, जिन्हें जीना हो जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। भला कब साज रोए हैं किसी एक तार के गम में, किसी एक तार के गम में, किसी एक तार के गम में। भला कब साज रोए हैं किसी एक तार के गम में, किसी एक तार के गम में। बदल कर तार दीवाने, बदल कर तार दीवाने, तराना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जीना हो जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। भले कुछ देर को छुप जाए नजरों से मगर बेकल, नजरों से मगर बेकल, नजरों से मगर बेकल। भले कुछ देर को छुप जाए नजरों से मगर बेकल, नजरों से मगर बेकल। जो है अहले नजर अपना, जो है अहले नजर अपना निशाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जीना हो जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। कहानी मिल ही जाती है, फसाना ढूंढ लेते हैं। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। संभवतः निरंकार प्रभु की दृष्टि में विश्व रंगमंच पर आपकी भूमिका पूर्ण हो चुकी थी। फलस्वरूप 14 मार्च सन 1998 को
आप पश्चिमी बंगाल के वार्षिक संत समागम के अवसर पर कलकत्ता में शोभा यात्रा को प्रारंभ करने की उद्घोषणा कर रहे थे। अकस्मात आपकी हृदय गति रुक जाने के कारण आप ब्रह्मलीन हो गए और पीछे छोड़ गए एक समर्पित जीवन और उस जीवन से जुड़ी अनेक स्मृतियां। और ये चंद पंक्तियां। यूं भीड़ में रहे हम, ना भीड़ से रहे हम, अपनी व्यथा की गाथा ना गैर से कहें हम, कहने को सह रहे हैं, बातें भी कह रहे हैं, कहना है तो कहें हम, सहना है तो सहें हम, अपनी व्यथा की गाथा ना गैर से कहें हम। बेरंग की रंगीन मस्ती में खोकर, हवस भय खुशामद से निर्लेप होकर, ख्यालों में मुर्शद के एहसा पिरोकर, इबादत है झुक जाना मशकूर होकर, बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। दोस्तों, बेकल जी की इन्हीं लाइंस के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ मैं अरविंद। नेक्स्ट मंथ एक नए एपिसोड के साथ आपके रूबरू फिर आऊंगा। तब तक आप सुनते रहें भक्ति संगीत, सुनो तराने नए पुराने। नमस्कार, धन निरंकार। बेरंग की रंगीन मस्ती में खोकर, हवस भय खुशामद से निर्लेप होकर, ख्यालों में मुर्शद के एहसा पिरोकर, इबादत है झुक जाना मशकूर होकर, बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। बेकल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को। सुनो तराने